अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले मेरे तमाम सुनने वालों और इस वक्त जो मुझे अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख रहे हैं या सुन रहे हैं, मेरी तरफ से आपको अस्सलामुअलैकुम। आज का टॉपिक है कि लोग हमारी कदर या वैल्यू क्यों नहीं करते हैं। यार देखो, इस टॉपिक के ऊपर रोशनी डालने से पहले यहाँ एक बात मेंशन करूँगा मैं। कुछ सिग्नेचर लाइंस हैं, कहते हैं ना कि कुछ लोगों को बड़ी बड़ी तकरीरें, बड़ी बड़ी किताबें और बड़े बड़े लेक्चर समझ नहीं आते, तो उनके लिए ये सिग्नेचर लाइंस कहूँगा कि कुछ लोग इसलिए भी हमारी वैल्यू या हमारी कदर नहीं करते क्योंकि हम उन्हें इस बात का एहसास दिला चुके होते हैं कि चाहे वो हमें जिस तरह भी ट्रीट करें, जितना भी जलील करें, जितनी भी हमारी इज्जत उतारें, जितनी भी हमारी तजलील करें, हम उन्हें छोड़ के जाने वाले नहीं हैं। कभी भी किसी से इतने मुतासिर ना हो कि आपका अपना ही वजूद ख़त्म हो जाए। अगर अपने आप से मोहब्बत करते हो और आपकी अपनी नज़र में ज़र्रे बराबर भी वैल्यू या इज़्ज़त है, तो अपने आप की और अपने वजूद की ख़ुद कदर करो। क्योंकि जब तक आप ख़ुद अपनी कदर नहीं करोगे, अपनी वैल्यू नहीं करोगे, तो बाहर से किसी इंसान को या कोई दूसरा इंसान जो आके आपके नखरे नाज उठाए या आपको वैल्यू करे, तो उसे क्या मौत पड़ी कि ये सब कुछ करेगा। क्या आप अपनी अपनी नज़र में आपकी कोई इज़्ज़त नहीं है, तो सामने वाला या कोई दूसरा इंसान क्यों आपके नखरे उठाएगा। और वैसे भी आजकल दौर तो ऐसा है कि लोग चढ़ते सूरज के पुजारी हैं। वो ये नहीं देखते कि आप उनके लिए कितना वक्त निकालते हो, आप उनसे कितनी मोहब्बत करते हो, कितनी चाहत रखते हो। ये चीज़ें बेकार हैं सारी। वो ये देखते हैं कि आपके पास कितनी बड़ी गाड़ी है, मटीरियलिस्टिक होते हैं। आपकी जॉब कैसी है, आपकी इनकम कितनी है, आपकी प्रॉपर्टी कितनी है, आपका घर कितना बड़ा है। ये चीज़ें देखकर वो आपकी पैमाइश करते हैं कि आपको किस हिसाब से आपकी इज्जत करनी और आपको वैल्यू देनी चाहिए। क्योंकि आजकल के लोग ज़रूरत के वक्त ज़रूरतमंद, ज़रूरत पूरे होने पर गैरतमंद साबित हो जाते हैं, बन जाते हैं, लेकिन एहसानमंद नहीं बनते। तो अपने ऊपर काम करो, अपने आप से मोहब्बत करो, अपनी एक वैल्यू बनाओ। ठीक है, लोगों को जितना ज़्यादा अपने करीब करते जाओगे, जितना लोगों के पीछे भागते जाओगे, तो लोग आपसे दूर निकलते चले जाएंगे, वो आपके हाथ नहीं आएंगे। तो उन लोगों के ऊपर अपनी एनर्जी ज़ाया मत करो। ठीक है, ये हमें खुद समझ नहीं आती। ये लोग खुदा हैं, कोई फरिश्ते हैं, या ऊपर से आई हुई कोई मखलूक है कि हमें इनके मैयार पर हर हाल में पूरा उतरना ही होगा। क्यों? अपनी इज्जत करना खुद सीखो कि जब तक आप खुद अपनी इज्जत नहीं करोगे तो कोई क्यों यार तुम्हारी इज्जत करेगा। ये बात लोगों को समझ नहीं आती। मैंने हमेशा कोशिश की है कि लोगों को समझाऊं, लेकिन उन्हें ये बात समझ ही नहीं आती। नहीं भाई, हम तो उस इंसान को बात भी करेंगे, उससे मिलने के लिए कोशिशें भी करेंगे, लेकिन वो इंसान आपसे मिलना ही नहीं चाहता। उसकी नज़र में आपकी वैल्यू नहीं है। तो सबसे पहले अपने वक्त को कम करो। जो आप उस इंसान को हमेशा देते हो, उसी के लिए अवेलेबल रहते हो, और उसके नज़र में उस इंसान की बहुत इज्जत होती है आपके नज़र में, कि जिस इंसान की आपकी कोई इज्जत ही नहीं होती, उसके नज़र में आपकी दो कौड़ी की भी नहीं होती। तो अपने आप को खुद जो है ना, अपनी वैल्यू पैदा करो, अपनी 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 कीमत खुद बढ़ाओ। जो सामने वाला इंसान होता है, ठीक है, उसे भी पता होता है कि आप कितने कीमती इंसान हो, लेकिन वो इन चीज़ों की वजह से जो आप उसको जो है ना बिना कीमत के दे रहे हो, आपका वक्त, आपकी मोहब्बत, आपकी चाहत, वो आपकी वैल्यू नहीं करता। उसे पता है कि दुनिया का फारिग तरीन इंसान है ये। उसे पता होता है कि यह कीमती इंसान है, लेकिन वो आपके साथ खेल रहा होता है। उसे पता होता है कि अगर मैं इसको बताऊंगा कि ये कितना काबिल है, मुझसे ज़्यादा काबिल है, मुझसे ज़्यादा अच्छा है, मुझसे ज़्यादा खूबसूरत है, मुझसे ज़्यादा टैलेंटेड है, तो आप उसको मुंह नहीं लगाओगे, आप उसके वो नाज नखरे नहीं उठाओगे। तो वो वही कार्ड इस्तेमाल करते हैं आपके साथ, और आपकी अच्छाइयों का फ़ायदा उठा रहा होता है आपसे। ऐसे लोग रिश्तों में भी बार्गेनिंग करते हैं। एक बड़ी खूबसूरत बात कहूँगी, जब आप किसी मंडी में जाते हो ईद के दौरान, ईद उल अज़हा के दौरान, और आप जानवर ख़रीदते हो, आपको जब खूबसूरत जानवर दिखता है, आप चाहकर भी उसकी तारीफ़ नहीं कर पाते। क्यों? आपको पता होता है कि अगर आप उसकी तारीफ़ करोगे तो जो बेचने वाला है वो आपके चेहरे के एक्सप्रेशन पढ़ लेगा, वो उसकी कीमत दुगनी लगाएगा। तो आप भी उसको पसंद करते हुए उसमें नुक्स निकालोगे। क्यों? कि आप उसको अपने बजट के मुताबिक ख़रीद सको, कि सामने वाले इंसान को पता भी चले कि यार मुझे तो ये नहीं चाहिए था, मुझे तो घर से बोला था कि जानवर रेड कलर का ख़रीदना है, ब्लैक कलर का ख़रीदना है, लेकिन इसमें तो वो है नहीं, तो चलो यही ख़रीद लेते हैं। मतलब उसको डी वैल्यू करते हैं ताकि वो इंसान उसकी कीमत कम कर दे, हालांकि उसे पता होता है कि वो जानवर अच्छा है। तो रिश्तों में भी बार्गेनिंग चलती है। उस इंसान को पता होता है कि आप खूबसूरत हो, आप कीमती हो, सब कुछ आप में है, लेकिन वो आपको नहीं बता पाता, वो आपके साथ खेल रहा होता है। ठीक है, याद रखो, अगर किसी नाबीना इंसान को आप किसी बागीचे में ले जाओ और उसको बताओ कि यहाँ पर फूल हैं,
ہرا ہرا ہری ہری گھاس ہے، درخت ہے، پانی ہے، نہریں ہیں، بہت خوبصورت چیزیں ہیں، لیکن وہ یقین نہیں کرے گا. لیکن اس کے یقین کرنے یا نہ کرنے سے وہ سچ حقیقت بدل نہیں جائے گی. اگر اس کو نظر نہیں آتا اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہاں پر وہ چیزیں نہیں ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کو دکھتا نہیں ہے. وہ چیزیں ساری موجود ہوتی ہیں. ان رشتوں میں جو ساری کوالٹی آپ کے اندر موجود ہوتی ہے، لیکن اس انسان کو دکھتی نہیں ہے، کیونکہ اس کی ظاہری آنکھوں میں تو وہ مطلب اس کا جو دل ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس انسان کے اندر کوالٹیز ہیں. وہ من سے اگر دیکھے تو اس کو دیکھے گا، لیکن وہ ظاہری آنکھوں سے انہیں دیکھنا نہیں چاہتا، آپ کو آپ کی اچھائیاں نہیں بتاتا. اسی لیے آپ ڈپریشن میں چلے جاؤ گے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو رشتوں میں اس طرح کے بحث لوگوں کے ساتھ رشتوں میں جڑنے سے پہلے وہ ہنستے بھی ہیں، چہکتے بھی ہیں، کھلکھلاتے بھی ہیں، ان کے اندر رنگ ہوتے ہیں، زندگی زندہ ہوتی ہے. لیکن جب وہ رشتوں میں جڑ جاتے ہیں تو ان کے رنگ پھیکے پڑ جاتے ہیں، چہرے زرد پڑ جاتے ہیں، آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑ جاتے ہیں، زندگیاں مر جاتی ہیں ان کے اندر، نفسیاتی مریض بن کر کسی کونے میں بیٹھ جاتے ہیں. تو اپنے آپ پر کام کرو، اپنے اندر کے رنگوں کو جگاؤ، اپنی زندگی کو اپنے طریقے سے جیو. کہ جس انسان کو آپ کے ہونے نہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا نا، تو اس انسان کے اوپر اپنی موجودگی ظاہر مت کرو. اور اپنی زبان پر بھی کنٹرول رکھو. جہاں لگے آپ کو کہ آپ کو بولنا چاہیے تو بولو. کسی انسان کو آپ کے بولنے کا انتظار ہے، آپ کے الفاظ اس کو اچھے لگتے ہیں تو اس سے بات کرو. لیکن جہاں پر آپ کا بولنا مطلب کسی انسان کے اوپر بوجھ بنتا ہے تو وہاں پر مت بولو. اپنی قدر کرنا خود سیکھو. ہمیشہ وہ بات کرو محفل میں کہ آپ کو لگے کہ وہ خاموش رہنے سے بہتر ہے، اور لوگ آپ کا انتظار کرتے ہیں کہ آپ کے منہ سے کب پھول جڑیں تو وہ سنیں. جب لوگ آپ سے بیزار ہوتے ہیں، آپ 24 گھنٹے بولتے رہتے ہو، نان سٹاپ بولتے رہتے ہو، بنا ادھر ادھر کی ہانک رہے ہوتے ہو. اکثر لوگ محفلوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کو کوئی منہ نہیں لگاتا. آپ کے دوستوں میں ارد گرد ہوتے ہیں نا کہ 24 گھنٹے بولتے رہتے ہیں، ان کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. تو یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے کہ آپ بلا وجہ بنا ضرورت کے بولتے رہتے ہو تو آپ کی ویلیو نہیں ہوتی. تو آخر میں دوبارہ کہوں گا، اپنے وقت کی، اپنے محبت کی، اپنے چاہت کی، اپنی باتوں کی، یہ جو ان کا جو زون ہے اس کو ایک کنٹرول میں رکھو. ان کو اپنے کنٹرول سے باہر جانے مت دو، ورنہ آپ کی عزت جو توڑی رہی صحیح عزت ہے نا بچی کچی، وہ بھی آپ کے ہاتھ سے چلی جائے گی. بہت شکریہ مجھے سننے کے لیے. اور اگر ابھی تک آپ مجھے سن ہی رہے تھے، آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، تو آپ کے رائٹ سائڈ پر سبسکرائب کا بٹن ہے، اسے دبائیں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ میرے فیوچر کی تمام نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہوتی رہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے امی ابو کا، بہن بھائیوں کا، رشتہ داروں کا. اللہ حافظ.